नमस्कार दोस्त। आज जो है जानकारी देंगे जो आयोग के क्वेश्चनों में अमेजन वर्षा वन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में, उष्णकटिबंधीय देशों में ये सबसे अधिक मात्रा में जिस प्रकार से ये जंगल पाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम ब्राजील है। वहां पे अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं। ये रहस्यमयी जंगल के बारे में, दुनिया के इतने महत्वपूर्ण जंगलों में से जिस प्रकार से कार्बन डेटिंग की पूरी व्यवस्था 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये बसा हुआ पूरा जंगल है, जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में 7 पाकिस्तान की कंट्रीज को इसमें अगर शामिल किया जाएगा तब जाके ये पूरे चाइना का, पूरे भारत का, इतने बड़े देश में तब जाके ये पूरा अमेजोन का जंगल कवर करेंगे। मतलब भारत का 2 गुना क्षेत्रफल है, पूरे भारत का 2 गुना क्षेत्रफल है अमेजोन के जंगल का। दुनिया का जो सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो अमेजोन के जंगल है। दुनिया के जितने भी रहस्यमयी जानवर हैं, दुनिया का जो भी प्रचुरता के मामले में, फॉरेस्ट के मामले में और प्रकृति के मामले में, ये जंगल अपने आप में इतना विशालकाय है कि दुनिया पूरे प्रभुत्व के लिए और पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लिए और देश और दुनिया के लिए रहस्य आज भी बना हुआ है। इस जंगल में जिस प्रकार से भारतीय समयानुसार 4:30 बजे से 8 बजे के बीच के जो जंगल के जो समय है, उस समय के जो इसमें भूकालीन, चूंकि जो भारत में जो टाइम होता है उस समय अमेरिका में समय उल्टा होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बसे हुए द्वीप समूहों का जो देश का जो कल्चर है वो पूरा अलग तरीके से दिखाता है। तो उसके बारे में हम जानकारी आज आपको देंगे, किस प्रकार से अमेजोन के जो जंगल है वो काम करते हैं। ठीक, अगर आपको अमेजोन के जंगलों में 500 दिन में, अमेजोन के जो जंगल है वो दिन में 2 बार, दिन आपको पार करने में हेलीकॉप्टर की सहायता से भी कम से कम 1 दिन पूरा लग जाता है। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ अमेजोन का जंगल, मतलब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब समझिए कि भारत का जितना क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, उसके लगभग 2 गुना है। मतलब भारत के क्षेत्रफल से 2 गुना इस अमेजोन का जंगल है। ठीक है, इसके अमेजोन के बीच में अगर आपको बाहर निकलना है, इस अमेजोन के जंगल में अगर आपको बीच में रख दिया जाए तो इससे बाहर निकलने में आपको कम से कम 500 दिन लगेंगे। अगर आप पैदल इस जंगल से निकलेंगे तो 500 डेज लगेंगे, अगर बीच में किसी भी व्यक्ति को दुनिया के रख दिया जाए। रहस्यमयी इसलिए ये जंगल है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का क्षेत्रफल है, जिस तरीके से पाकिस्तान का क्षेत्रफल, पाकिस्तान भारत का क्षेत्रफल के 1 गुना, सीधा डबल क्षेत्रफल के बराबर ये जंगल है दुनिया में। इसका बॉर्डर लगभग 9500 किलोमीटर है, मतलब इसका जो किनारा है वो 9500 किलोमीटर है। दुनिया की जितनी प्रजातियां हैं, लगभग 1500 से अधिक चिड़िया की प्रजाति जो इस जंगल में पाई जाती है, 2000 से अधिक मछली की प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती हैं। इस तरीके से दुनिया के जितने भी, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनाकोंडा जो जहरीला सांप भी है वो अमेजोन जंगल में जो 30 फीट लंबा और 250 किलोग्राम का ये जो है इसमें दुनिया में पाया जाता है। अब देखिए ब्राजील में तो स्थित है ये अमेजोन का जंगल। उसके अलावा जानकारी इस बारे में दी जाएगी कि जिस प्रकार से यहाँ के जो रहस्यमयी जंगलों के बारे में जो पुरानी कहावतें हैं उसके बारे में, विधिवत खतरनाक जीव जंतु, अमेजन नदी का प्रवाह फैला हुआ है, यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता, इसीलिए इसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। क्योंकि कार्बन डेटिंग के मामले में जिस प्रकार से दुनिया के पूरे कार्बन के मामले को अवशोषित करता है अमेजोन का जंगल, उसके बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित घाना और उष्णकटिबंधीय देशों के बारे में, जो उष्णकटिबंधीय देश हैं, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि वर्षावन कहाँ पाए जाएंगे, जो उष्णकटिबंधीय देश होंगे वहीं पे वर्षावन और जंगल की प्रचुरता पाई जाएगी। कभी भी आप देखेंगे कि वर्षावन या ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्मकालीन जो भारत में है, जैसे भारत में क्या है, शीतोष्ण है, तो शीतोष्ण में इतने बड़े जंगल पाए जाने संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न तो उतनी बड़ी नदियां हैं, चूंकि अमेजन नील नदी को इसीलिए दुनिया का वरदान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी मानी जाती है, नील नदी मानी जाती है। इसीलिए जो है ये नील नदी के जो है, इसीलिए अमेजोन का जो जंगल है, क्योंकि कई सारी नदियों के बीच में इसके बसाव के कारण ही इसको जो है दुनिया का रहस्यमयी जंगल कहा जाता है। दुनिया में अमेजन का जंगल दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा घना और उष्णकटिबंधीय वर्षावन होने के कारण इसके इस विस्तार के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं जिस प्रकार से अमेजन का जो जंगल है, देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से अमेजन के जो जंगल है उसका इतिहास, भूगोल और मैप में किस तरीके से साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ब्राजील में स्थित है, इक्वेटर के मध्य में, चूंकि ब्राजील से इक्वेटर जाती है, सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है। 23.5 डिग्री सेंटर से जो है ये जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ब्राजील को काटते ये अमेजोन का जंगल है। यहाँ पे अमेजोन जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये पूरा अमेजोन का जंगल है। इसी में जो है साउथ अटलांटिक ओशन है और जो कैरेबियन सी है,
दोनों के बीच में स्थित है दुनिया का विशालकाय देश और दुनिया का विशालकाय जंगल ब्राजील, ठीक है। साउथ अमेरिकन में साउथ अटलांटिक और कैरेबियन सी के मध्य में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये जंगल जो है स्थित है, ठीक है, कैरेबियन सी में। अब समस्या इस बात की है कि दुनिया, अमेरिका और जिस तरीके से ब्राजील अपने साउथ पैसिफिक ओशन में जिस प्रकार से ब्राजील अपने प्रभुत्व को स्थापित किया हुआ है, उसके कारण दुनिया के कई देश, जिस प्रकार से अमेरिका ब्राजील को पूरी तरीके से इस जंगल में, चूंकि पैसिफिक ओशन में अमेरिका की भी अपनी निगाह है, पैसिफिक ओशन में उत्तर कोरिया से लेके पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन में पूरे दुनिया का निगाह इसलिए है क्योंकि दुनिया का पूरा प्रभुत्व खनिज लवण, कोयला और जो है आयरन इस जंगल में, इस ब्राजील देश में काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और गेहूं के उत्पादन के लिए, चूंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे स्टेपीज प्रजाति पाई जाती है, जो दुनिया में गेहूं के लिए एक क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा इक्वेटर माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं किस प्रकार से ब्राजील जो है दुनिया को अपने आप में गेहूं के लिए, चावल के लिए, धान के लिए, अभी पेरू के बगल में, पेरू को अभी पिछली बार अमेरिका ने पेरू के जिस प्रकार से कुछ कंट्रीज को अपने प्रभुत्व में लेने की कोशिश की, चूंकि दुनिया में अमेरिका की नजर सिर्फ इस बात पे है कि किस देश में सबसे अधिक पेट्रोलियम है। जैसे भी वेनेजुएला को उसने खत्म कर दिया, वेनेजुएला के सारे हिस्सों को लिया, उसी प्रकार दूसरा हिस्सा उसका ग्रीनलैंड था, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से पूरी तरीके से घसीट लिया। अब डेनमार्क भी उसके प्रभुत्व से जो है ग्रीनलैंड गायब हो चुका है। ग्रीनलैंड दुनिया के महान महाद्वीपों में से ग्रीनलैंड रहा है, लेकिन उसका भी प्रभुत्व खत्म हो गया है, ठीक है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया जो है, वहां पे भी कई तरीके से जंगलों के प्रभुत्व को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पे पिकाडो डे मीना जो वहां की एक जनजाति है, पिकाडो डे मीना, वो इस जनजाति को वहां पे जंगलों में पाए जाने के लिए और उनको स्वतंत्रता दी गई है कि इनका जो है इस जंगल पे पूरी तरीके से प्रभुत्व है। 40,000 पौधों की प्रजाति, दुनिया का एकमात्र जंगल है अमेज़न जहां 40,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी बड़ी संख्या होगी इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि 40,000 पौधों की प्रजातियां सिर्फ एक जंगल में पाया गया है, ठीक है। अमेज़न हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अमेज़न से आयोग के द्वारा पूछे गए कई क्वेश्चन अमेज़न के जंगलों पे आधारित रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमेज़न का जंगल किस महाद्वीप में है, तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। इन देशों तक अमेज़न का जंगल कैसे पहुंचा है? अमेज़न जंगल, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल भारत देश से भी बड़ा है। अमेज़न जंगल, अब सोचिए कि जो देश से ही बड़ा है, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। सोचिए इसका क्षेत्रफल लगभग दुगुना है, 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, मतलब भारत देश के दुगुना से भी बड़ा है। सोचिए दुगुना के बराबर हो गया। तो ये एक नई बात हुई कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा जंगल जो पूरी दुनिया को समाये हुए, इसीलिए इसे जो है दुनिया का फेफड़ा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में जितने भी कार्बन सिंकिंग होती है उसका आधा से ज्यादा हिस्सा 60% तो अमेज़न जंगल ही खा रहा है, ठीक है। समस्या इस बात की, अमेज़न को वर्षावन, ठीक है, अमेज़न ये दक्षिण अमेरिका में स्थित क्षेत्रफल इसका 55 लाख वर्ग किलोमीटर, इसलिए इसको जो है दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। समस्या इस बात की है कि आपको जानने की जरूरत है कि 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट, ये जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों को करीब 60% ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना होकर गुजरता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा भी इसे कहा जाता है। सोचिए दुनिया इतनी बड़ी है जिसका 20% अकेले हिस्सा अमेज़न का जंगल देता है। आपको ऑक्सीजन, दुनिया का 20% ऑक्सीजन जो है सिर्फ अमेज़न के जंगलों से आता है। अमेज़न के जंगल को पृथ्वी से जो है 20% ऑक्सीजन मिलता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा, अब समस्या इस बात का है कि जानने वाली जरूरत है कि ये जो ब्राजील के जो अमेज़न के जंगल है दुनिया के 9 देशों से होकर गुजरते हैं। दुनिया के 9 देश हैं, उन देशों का सबसे बड़ा हिस्सा 60% कहाँ पे है? ब्राजील में है। उसके बाद कहाँ पे है? 13% पेरू में है, 10% कोलंबिया में, बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सुरीनाम। सबसे अच्छी बात यह है कि यह जानना जरूरी है कि ये सिर्फ ही और सिर्फ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित सारे देश हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देशों में ही ये सारे देश स्थित हैं। इसके बाद जो जानकारी है, अमेज़न जंगल क्यों मौत, इसके बारे में मौत का जंगल क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी तो काफी लंबी है क्योंकि दुनिया के सारे जहरीले सांप इसी जंगल में पाए जाते हैं। अमेज़न वर्षावन धरती का ऑक्सीजन सेंटर इसलिए बना हुआ है क्योंकि दुनिया की 40,000 से अधिक प्रजातियां इसी जंगल में पाई जाती है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमयी जंगल इसलिए है क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों पर जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, आने वाला समय इस बात के लिए जवाबदेह होगा कि दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा जिस प्रकार से वृक्षारोपण के लिए गायब होता जा रहा है, सिर्फ विकसित और विकासशील और अपने घर बनाने के लिए, जंगलों में जानवरों की असुरक्षा के लिए, उसमें सिर्फ एक देश सुरक्षित रखा हुआ है, वो है ब्राजील। ब्राजील का
अमेजोन का जंगल। ब्राजील में अमेजन वर्षा वन का करीब 60% हिस्सा इस देश में पाया जा रहा है। ठीक है, 30 साल में 9 देशों द्वारा उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन अमेजन वनों ने सोखा है। सोचे कि इसका पृथ्वी पे इतना बड़ा एहसान है कि देश का जितना कार्बन है उसका लगभग 20 से 30%, ठीक है, अकेले सिर्फ कार्बन सिंकिंग करता है। ठीक है, इस बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, खनिज, जितने भी बड़े बड़े गाड़ियों के जो पर्यावरण और वायु प्रदूषण है वो पूरे सिर्फ और सिर्फ अमेजन जंगलों ने दुनिया को। अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इसके बारे में मुख्य जानकारी विशाल विस्तार या दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है, जिसके बारे में पीछे बताया गया कि ब्राजील जो है 60% पूरा लिया हुआ है, फिर पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोलिविया है, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुआना, जो दक्षिण अमेरिकी देश है। पूरे के पूरे देश कहाँ के हैं? दक्षिण अमेरिकी देश है। मतलब ये ध्यान में रखना है कि 9 देशों से तो गुजरता है, लेकिन महाद्वीप सिर्फ इसका एक ही है, वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पृथ्वी का फेफड़ा इसलिए कहा जाता है, उसके बारे में इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और भारी मात्रा में कार्बन सोखता है। जैव विविधता यहाँ पृथ्वी की 17,000 से अधिक और पृथ्वी के पौधे की जो है जैव विविधता में 17,000 से अधिक और कीड़ों की 30,000 से अधिक प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। जगुआर, स्लॉथ, एनाकोंडा, गुलाबी डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। अब देखिए डॉल्फिन, जैसे भारत में है डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन जिस प्रकार से भारत से गायब हुई, बिहार गवर्नमेंट ने भी डॉल्फिन को एक तरीके से बिहार का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तर प्रदेश ने भी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन पूरी तरीके से गंगा नदी से गायब हो रही थी। तो ये डॉल्फिन कहाँ से? गुलाबी डॉल्फिन है, यहाँ पे गुलाबी डॉल्फिन है। और जो है उत्तर भारत में गंगा नदी में, बिहार और उत्तर प्रदेश में सिर्फ डॉल्फिन पाई जाती है, जो एक मछली की प्रजाति है। अमेजन नदी, इस जंगल के बीच से बहने वाली अमेजन नदी आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। सबसे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। तो यहाँ पे बहती कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी के नाम पर ही इस जंगल का नाम अमेजन जंगल रखा गया है। ये अमेजन नदी की जो लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर है। यह जंगल इतना घना है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच नहीं पाती। कई कई दिन तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही रह जाता है। ठीक है, धरती का ऑक्सीजन सेंटर इसीलिए अमेजन के वर्षा वनों को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो 9 देशों से ब्राजील से होते हुए इस धरती को फेफड़े के लिए इसलिए जाना जाता है कि पृथ्वी की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यही होता है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा केंद्र है। लाखों प्रजातियों, पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी और खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं। अमेजन जंगल के बारे में मुख्य तथ्य है कि यह लगभग 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला और ब्राजील के अलावा पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना में स्थित है। अमेजन नदी इस घने जंगल के बीच से होकर गुजरने वाली अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है, पानी के आयतन के हिसाब से नदी है। जैव विविधता, इस जंगल में 30 लाख से अधिक प्रजातियों के जीव जंतु और 16,000 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे पाए गए हैं। यहाँ के वृक्ष 200 फीट से ऊंचे हैं, जिनमें जमीन पर दिन में भी अंधेरा रहता है। रहस्यमयी घने जंगलों में अभी भी 400 से अधिक जनजातियां रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। मतलब यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उनका बाहरी दुनिया से, विकास से, विकसित देश से और विकासशील देश से कोई लेना देना नहीं है। वो ना तो अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, ना विकसित होना चाहते हैं। एक प्रकार की जो जनजातियां हैं, जिस प्रकार से वो दुनिया से कटे हुए हैं, वो मनुष्य को, मानव शरीर को, मानव स्वभाव को देखने मात्र से ही उनके अंदर भय की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो अमेजन के जो वर्षा वन थे, ये देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से मेढक पाए गए अमेजन में, उसके अलावा ये कई प्रजातियां हैं जो वहां पे आसानी से उपलब्ध हैं। इसीलिए दुनिया का इसे फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में जितनी जरूरत मानव की है उससे ज्यादा जरूरत है हमारे देश में। और दुनिया में जिस प्रकार से जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। सरकार ना तो इस पे कोई विशेष ध्यान दे रही है, सिर्फ मानव विकास, सड़क, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जिस प्रकार से पेड़ पौधे और जानवरों को नुकसान हो रहा है, आने वाला समय इस बात के लिए जवाब देगा कि प्रकृति के खिलाफ किया गया संरक्षण, प्रकृति के खिलाफ की गई कार्रवाई हमारे भौतिक, मानसिक, शारीरिक विकास के लिए दोषपूर्ण सिद्ध हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।